जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, आशा है आप सभी प्रभु में आनंदित हैं, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के योजनाओं को अपने जीवन में जानते पूरा करते हुए प्रभु को महिमा दे रहे हैं और परमेश्वर के साथ अपनी संगति को और मजबूत करते चले जा रहे हैं। प्रियो, आज का हमारा मनन बहुत ही एक विशेष चिंता का एक विषय है जो सारी दुनिया में देखने के में आता है। वो ये है कि तू इस बात से परेशान ना हो। दुनिया में बहुत सारे लोग सीरियस से सीरियस बात से भी परेशान नहीं होते हैं। आज तो दुनिया में ये हालात हो गए हैं कि उनकी आंखों के सामने किसी का मर्डर हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ 10-20-100 लोग मिल करके मारपीट कर रहे हों, जान से मार रहे हों, ये किसी को परेशान नहीं करता है। इट डज नॉट बॉदर एनीवन। ये हम अपनी सेंसिटिविटी के कौन से सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं कि दुनिया में अब कोई भी बात हमको परेशान नहीं करती है। तो हम क्या सोचते हैं कि ये 21वीं सदी का आविष्कार है कि केवल इसी सदी में लोग इन बातों से परेशान नहीं हैं, या केवल पिछले 8, 5 या 10 सालों में ये हाल हुआ है। मुझे एक घटना मिलती है जो राजा दाऊद के जीवन से जुड़ी है और कहना चाहूंगा कि इस फ्रेज का आविष्कार राजा दाऊद ने किया जब उसने महान एक अत्याचार किया। वो एक सुंदर स्त्री पर मोहित हो गया और उसने उसे अपने महल में बुलवाया, उसके साथ व्यभिचार किया और फिर उसे घर भेज दिया। जब पता चला कि वो स्त्री गर्भवती है तो उसने उस पाप को उसके पति पर मढ़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन देश के प्रति वफादार वो देशभक्त, वो सिपाही जो राजा के प्रति भी वफादार था, अपनी सेना के प्रति वफादार था, उसके बुलावे पर आया जरूर लड़ाई छोड़ करके, लेकिन राजा के कहने पर वो घर नहीं गया, पत्नी के साथ बिस्तर पर नहीं सोया, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि जब देश की सेनाएं लड़ाई में युद्ध में हैं और वो घर में आए, अच्छे से खाए पिए और अपनी पत्नी के साथ सोए, ये उसको गंवारा नहीं था। जबकि इतने सारे सैनिक लड़ाई में जमीन पर सो रहे हैं और न जाने कब क्या हो जाए, वहां ऐसे युद्ध में दुश्मन का सामना कर रहे हैं। राजा दाऊद ने पहले दिन कोशिश की, सफल नहीं हुए, नहीं गया वो वहीं महल के अंदर ही कहीं बाहर कोने में सो गया। दूसरे दिन भी कोशिश की, उसे पिलाया भी गया, लेकिन वो तब भी अपने घर नहीं गया। उसकी देशभक्ति उसे इस बात के लिए गंवारा नहीं कर रही थी, या उसको ये अनुमति नहीं दे रही थी कि वो घर जाए और ऐश करे, जबकि देश के सैनिक मोर्चे पर वहां लड़ाई का सामना कर रहे। जब राजा सफल नहीं हुआ अपना पाप उसके मत्थे मरने पर, तब उसने उसकी मौत का एक आदेश लिखा और उसी के हाथ में दे दिया, ये जाकर अपने प्रधान सेनापति को देना। प्रधान सेनापति ने उसे लिया। ये सैनिक इतना ईमानदार भी था, देशभक्त भी था, राजा के प्रति भी भक्त था, विश्वास था। उसने उस कागज के पुर्जे को खोलकर पढ़ा तक नहीं, इसमें क्या लिखा है, जिसमें उसी की मौत का संदेश लिखा था कि इसे आज ऐसी भयंकर लड़ाई के मोर्चे पर तैनात करना। इरादा यही था कि यह मारा जाए और मैं इसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लूंगा।
स्वर्ग में परमेश्वर ये देख रहा था। राजा दाऊद की ये चाल सफल हो गई। उस दिन बहुत सारे सैनिक मारे गए और प्रधान सेनापति योआब ने राजा को संदेश भेजा। उसको पता था राजा दुआ इसको सुनकर बहुत दुखी होगा कि इतने सारे सैनिक हमारे मारे गए। तुमने कैसे मोर्चे पे तैयारी की थी, कैसा ये तुमने लड़ाई लड़ रहे, आज ये क्या हो गया तुमको। तो उसने उस संदेश वाहक को सिखाकर भेजा था, अंत में ये कहना कि उरिया भी मारा गया है। वो जानता था कि ये वाक्य राजा के क्रोध को न सिर्फ शांत करेगा, बल्कि हमारे खिलाफ राजा कुछ भी नहीं बोलेगा। और हुआ भी वैसा ही। जब वो संदेश वाहक ये खबर दे रहा था कि आज का युद्ध कितना भयंकर था, उधर उस तरफ भी सैनिक मरे, लेकिन हमारे सैनिक बहुत ज्यादा मारे गए। राजा गुस्से होने ही वाला था कि सैनिक ने चुपके से कहा, और उरिया भी मारा गया है। तो राजा को तब सारा उसका क्रोध शांत हो गया। और जो बात उसने कही उस पर आज का मनन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो ये कहा, दूसरा शमूएल 11 और उसके 25 में, दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास ना हो। इंग्लिश में है, लेट नॉट दिस थिंग बॉदर यू। ये बात तुझे परेशान न करे, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है, जैसे इसको वैसे उसको। मतलब जैसे दुश्मन को मारती है वैसे हमको भी मारती है। कौन सी बड़ी बात है? ये वाकई बड़ी बात है। दुश्मन की तलवार हमको क्यों मारने के लिए पहुंच पाए भला? ये वही दाऊद है जिसने गोलियात के ललकार को सुनकर इसका खून खौल उठा था कि ये परम प्रधान परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है, परमेश्वर के पवित्र देश को नीचा दिखा रहा है, परमेश्वर के अभिषिक्त को ललकार रहा है। और इसमें इतना जुनून सवार हो गया था कि इसने जाकर गोलियात का सामना किया और उसे मार डाला। और आज इसके स्वभाव में इतना बदलाव, लेट इट नॉट बॉदर यू, कि इससे तू परेशान मत हो। दुश्मन को भी मारती है तलवार और हमारे लोगों को भी दुश्मन की तलवार मारती है, क्या बड़ी बात है। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों में यह स्वभाव रूल कर रहा है, शासन कर रहा है। उरिया कोई मामूली सिपाही नहीं था प्रियो। अगर उसकी लड़ाई की क्षमताओं को भी मैं बताऊं तो लिखा हुआ है दूसरा शमूएल 23 के 39 में, वो एक बहादुर जवान था। और दूसरा शमूएल 11:10-11 में वो बड़ा प्रतिष्ठित भी था, एक ऑनरेबल मैन था। और इसी बात से उसकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता जब वो कहता, जब सेनाएं वहां मैदान में पड़ी हैं, मैं कैसे अपने घर जाऊं और अपनी बीबी के साथ पलंग पर सोऊं। मैं ऐशो आराम के लिए नहीं, अपने जब हम लड़ाई खत्म होगी, जब हम युद्ध को जीत लेंगे, उसके साथ हम आनंद करेंगे। लेकिन अभी आनंद का कोई हिस्सा नहीं। एक विवाहित व्यक्ति और एक खूबसूरत बीबी, खूबसूरत तभी तो दाऊद उस पर मोहित हुआ, खूबसूरत बीबी। लेकिन ये बात राजा दाऊद ने कितनी हल्की कर दी, इसे कितने हल्के में लिया और हल्केपन की शिक्षा भी दे डाली। लेट इट नॉट बॉदर यू। आज दुनिया में कितने लोग हैं जिनको बड़े से बड़ी बुराइयां बॉदर नहीं करती हैं, बड़े से बड़े पाप बॉदर नहीं करते। वो लोगों को पाप में जलता, मरता, गिरता, नष्ट होता हुआ देखकर जरा भी दुखी नहीं होते, जरा भी चिंतित नहीं होते। हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है, हमारे ही सामने लोग नष्ट हो रहे हैं। पिछले दिनों में क्या, अभी भी बाढ़ के इतने भयानक दृश्य हमारे सामने टीवी पर
दिखते हैं, जिसमें भरा पूरा घर पहाड़ पर से बाढ़ के अंदर ध्वस्त हो रहा है, बहता चला जा रहा है। सैकड़ों लोग उस बाढ़ में बहकर नष्ट हो गए। सैकड़ों हजारों जानवर हमारी आंखों के सामने बहते हुए चले जा रहे हैं, मौत के आगोश में। छोटे छोटे बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष सब चिल्लाते हुए नष्ट होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाप में सारी दुनिया कितनी लापरवाही के साथ जानबूझकर भी कहें पाप से मोहब्बत करते हुए नष्ट होते चले जा रहे हैं। लेकिन किसी को इस बात की उदासी नहीं होती है। दाऊद ने कहा, तू इससे उदास मत हो। ये किसकी तरफ से संदेश है? इट वॉज सर्टनली नॉट फ्रॉम डेविड। ये दाऊद का संदेश तो नहीं हो सकता, जिसने देश की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी, जिसने एक सम्मानित व्यक्ति पर, उसके कब्जे में आया हुआ व्यक्ति, उसका शत्रु जो कई बार उसके प्राण लेने की कोशिश कर चुका था, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। और आज उसी के समान एक देशभक्त को मरने के लिए नहीं, मरवाने के लिए उसको ऐसी जगह खड़ा करवाता है ताकि उसका पाप छिपाया जाए और वो उसी पाप में आगे बढ़ सके। तू उदास मत हो। क्या ये गुनाह हमारे अंदर भी समाया हुआ है कि नहीं? हमें कोई भी बात बॉदर नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, उदास नहीं करती है। हम जिस आनंद में आनंदित हो रहे होते हैं, उसी बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज ऐसी आती है जो सारी दुनिया को बॉदर करती है, लेकिन हम बॉदर नहीं होते। कहां गई हमारी सेंसिटिविटी? मैं सारा आपके ऊपर ही नहीं लगा रहा हूं। हमारा पूरा समाज ऐसा हो गया है, विदाउट एनी बिट ऑफ सेंसिटिविटी। रत्ती भर भी संवेदनशीलता नहीं बची है। बची है तो क्या करेंगे? बस इतना बोलेंगे, अरे यार देखो बेचारे का ये क्या हो गया। इससे बढ़कर हमारा रिस्पॉन्स क्या है भला? क्या हमारा खून खौलता है? क्या हम दौड़ करके लोगों की मदद करते हैं? जैसा यहूदा 23 में लिखा है, और बहुतों को आग में झपट कर निकालो। ये पाप की आग में आत्माएं यहां धरती पर जल रही हैं, बट दैट डजंट बॉदर अस। हम इससे परेशान नहीं होते, उदास नहीं होते, चिंतित नहीं होते, दुखी नहीं होते। हमारे घुटने दुआ के लिए नहीं कांपते। हमारे सीने में जो धड़कन चल रही है उसमें कोई तेजी नहीं आती, क्योंकि इसका मतलब हमसे नहीं है। कई तो अपने परिवारों के सदस्यों के प्रति भी उदास नहीं होते। उनके परिवार में उनके माता पिता के साथ क्या हो रहा है, उनके सगे भाइयों के साथ, बहनों के साथ क्या हो रहा है, इट डजंट बॉदर देम। ये बात उन्हें परेशान नहीं करती है। सुसमाचार के प्रचारक पापियों के नष्ट होने से परेशान नहीं हो रहे। कलीसियाएं इस संसार के नष्ट होने से परेशान नहीं हैं। उनके घुटने दुआओं के लिए तैयार नहीं है। भाइयों,
और बहनों, हमें संवेदनशीलता की आशीष परमेश्वर से मांगनी होगी। वी हैव टू गेट इट बैक, दैट वी बी सेंसिटिव, sensible, responsible, and effective, reaching out, doing something about it. जब पापी मरते जा रहे हैं, हमें संवेदनशील होना है। संवेदनशील होकर हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम प्रार्थना करेंगे, सबसे पहला। और दूसरा यह कि हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे, और जो प्रचार कर रहे हैं उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे। लगे रहो भाइयों, प्रचार करते रहो, आगे बढ़ते रहो, शैतान के राज्य का खात्मा करो। डिस्ट्रॉय द डेविल। शैतान जो अधोलोक के फाटकों को कलीसिया के खिलाफ प्रबल करता चला जा रहा है, कलीसिया को गिराता चला जा रहा। आज सुनने में आता है कितने चर्च बिल्डिंग्स गिराए जा रहे हैं, कितने प्रभु के सेवक जेल में झूठे आरोपों में चले जा रहे हैं, कितने विश्वासियों को रिकन्वर्ट किया जा रहा है जबरदस्ती। लेकिन हमारी संवेदनशीलता पे कोई असर नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। हम उदास नहीं होते, हम रिकन्वर्ट करने वालों पर दोष नहीं लगाते, अपने लोगों पर दोष लगाते हैं। ये असली विश्वासी थे ही नहीं। असली होते तो मरने के लिए तैयार हो जाते। आपने तय कर दिया वो असली नहीं थे, बस यही सच होगा। प्रियो, सुसमाचार और प्रभु यीशु के न्याय के प्रति लोग संवेदनशील हैं? नहीं है। उन्हें ईश्वर के न्याय का डर नहीं है, कितना भी डरा लो। लोग कहते हैं अरे ईश्वर से तो डरो, कहते हैं देख लेंगे हम, ईश्वर का न्याय हम देख लेंगे, अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा बहुत इंसानों का डर होगा, थोड़ा बहुत पुलिस का डर होगा, थोड़ा बहुत गुंडों का डर होगा, थोड़ा बहुत चोरों का डर होगा, लेकिन ईश्वर का डर पूरी तरह लोगों के दिलों से निकल चुका है। और यह कहा जा रहा है डोंट बॉदर, इससे तू परेशान मत हो, उदास मत हो, इसकी चिंता मत कर। परमेश्वर को तो हम कभी भी मना लेंगे। हाँ? कुछ लोग तो यहां तक की दावा करते हैं अगर जीते जी नहीं मना सके तो मरने के बाद मना लेंगे। एक और मौका है, एक परगेटरी है, वहां पर मना लेंगे। अच्छा भाई, कुछ लोगों को यह भी दावा है अगर हम नहीं कर सकते तो हमारे पीछे जो हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ पुण्य धर्म कर्म कांड करके ईश्वर को हमारे लिए मना लेंगे, प्रभु उनकी आत्मा को ग्रहण कर ले। प्रार्थना करेंगे उसकी आत्मा को शांति देना, प्रभु हो जाएगा, नॉट ए प्रॉब्लम, डोंट बॉदर। अगर हम पाप में मर भी गए, हमारे बच्चे किसी पादरी को बुलाएंगे, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर दो ताकि वो स्वर्ग में चले जाए। हाँ भाई, कर देंगे बिल्कुल। हाँ, खाना कर दो, हमारा एक अच्छा गिफ्ट दे दो, हम अभी दुआ करते हैं, वो दुआ भी कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? परमेश्वर का वही वचन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्वयं संवेदनशील होना होगा, जीवित रहते हुए उन पापों की जिम्मेदारी लेनी होगी जो आपने की और जिनको नजरअंदाज किया। तो दूसरी आत्माओं के नाश होने पर जो आप उदास नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, ये भी पाप में गिना जाएगा। वो आत्माएं जो नाश हो चुकी हैं वो कहेंगी इन्होंने हमें नहीं बताया, ये तो हमारे घर आते थे, हम तो इनसे मिलते थे, इन्होंने हमें नहीं बताया, इन्होंने तो ये तक जाहिर नहीं होने दिया कि ये क्रिश्चियन है, इन्होंने हमें नहीं बताया।
दूसरी चीज है, हमारे जो विश्वासी हैं, अभी मैंने प्रचारकों की बात की, हमारे जो विश्वासी हैं वो भी संवेदनशीलता के ग्राफ में शून्य पर ही हैं। हाँ, चर्च के ऑफरिंग में तो संवेदनशील है, चर्च की अटेंडेंस में शायद 25% 50% के बीच में अटके हैं, लेकिन सामाजिक कार्य कोई होंगे तो 100% संवेदनशील है। हाँ, शादी विवाह समारोह में जाने में 100% संवेदनशील है, घर बनाने में संवेदनशील 100% है, शादी विवाह समारोह लेना देना और सोशल कामों में 100% संवेदनशील है। लेकिन जहां प्रभु के कामों की बात आती है, सुसमाचार के प्रचार की बात आती है, आत्माओं के उद्धार की बात आती है, परमेश्वर के राज्य के प्रचार की बात आती है, तौबा करने की बात आती है, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को देने की बात आती है, अपने रिसोर्सेज देने की बात आती है, वहां तो 0 पर ही अटके हैं। हमको तो 10 पे भी बहस करना पड़ता है, 10वां हिस्सा देने पर भी बहस सुननी पड़ती है, बाइबल में कहां लिखा है। लेकिन बाकी में हम 100% खर्च करने के लिए तैयार हैं। पापों के बाजार में 100% ले लो हमसे, लेकिन परमेश्वर के काम में अगर 10 भी मांग लिया आपने तो डिबेट हो जाएगी। ऐसा बाइबल में कहां लिखा है? बेचारे बाइबल के प्रचारक पादरी यही ढूंढते रहते हैं कि कैसे इनको कन्विंस करें कि अपना टाइथ परमेश्वर को लाके दो। परमेश्वर के घर में बहुत सारे काम हैं, परमेश्वर के दास को बहुत सेवकाइयां करनी है, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां, उनके परिवार हैं और उनसे जुड़े हुए कई यात्राएं हैं जो वो करके आप ही के इस टाइप से यात्रा करके ईश्वर की सेवा करने दूर दूर जाते हैं। न, ये बाइबल में कहां लिखा है? सुप्रियो, हम विश्वासियों को भी संवेदनशील होना होगा। लेट इट ट्रूली बॉदर अस, कि ये बात हमें परेशान करे कि प्रभु के सेवक आज परेशान हैं, सेवा के लिए रिसोर्सेस नहीं है, वो जा नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मसीही हो, प्रचारक हो या कलीसिया के प्राचीन हो, हम दुनिया बॉदर नहीं करती उसका उदाहरण अपने ऊपर क्यों लागू करें? वो थोड़ी परमेश्वर के लोग हैं, हम हैं परमेश्वर के लोग। वो तो पाप में जी रहे हैं, उनसे हम परेशान होने की अवस्था की आशा क्यों करें? परेशान होने की आशा क्यों करें? वो परेशान होंगे, अरे भाई इस बार हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, वो क्यों परेशान होंगे इस बात से? क्योंकि दुनिया यही सहती चली आ रही है और अब उसने परेशान होना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। क्या है? लो, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परेशान होना चाहिए, उनको दुनिया के, संसार के, शैतान की बातें परेशान करनी चाहिए ताकि वे इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए अपने घुटनों पर आए, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने हाथ आगे बढ़ाएं और विश्वासियों के, प्राचीनों के, रखवालों के, भविष्यद्वक्ताओं के, सिखाने वालों के, परमेश्वर के दासों के, सबके हाथों को दृढ़ करें, घुटनों को दृढ़ करें। हमें संवेदनशील होना है, ये बात हमें परेशान करनी चाहिए। अगर एक भी आत्मा आज नष्ट होती है, इट मस्ट बॉदर मी, ये बात मुझे परेशान करे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप संवेदनशील हैं तो आज आपने
कितनी आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना की है? आज आपने कितने प्रचारकों के लिए प्रार्थना की है कि प्रभु इन प्रचारकों को भी गंभीर बना, सेंसिटिव बना, क्योंकि आपने इन्हें प्रचार के लिए बुलाया है, सुसमाचार देने के लिए बुलाया है, लेकिन ये सो रहे हैं। ये अपनी कार में, अपनी गाड़ियों में ये घूम रहे हैं, परिवार को घुमा रहे हैं। ये सेल्फी लेने के लिए निकले हैं। ये आत्माओं के लिए सुसमाचार का प्रचार करने नहीं निकले हैं। ये महंगे होटल में जाकर खाने के लिए निकले हैं। प्रभु इन सबको सेंसिटिव बना। प्रभु सारे प्रचारकों को ये संवेदनशीलता सिखा कि आज के दिन एक भी आत्मा नरक में नहीं जाने दूंगा। कितने प्रभु के दास हुए हैं बीते जमाने में जिन्होंने अपने देश के लिए कहा, पूरा देश मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अपने घुटनों पर अपने देश के लिए, सारी दुनिया के लिए, कम से कम अपने परिवार से आरंभ करते हुए हम प्रयास तो करें, हम अपना मेहनत तो करें। परिणाम परमेश्वर पर है। हम तो मेहनत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। निश्चय परमेश्वर हमारी उदासीनता को देखकर वो भी उदासीन है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं क्यों उदास होता हूं, मैं क्यों परेशान होता हूं। जाते हैं भाड़ में तो जाने दो, ये तो हमारा डायलॉग है। दुनिया जाती है भाड़ में तो जाए, मेरा क्या है, मुझे तो दाल रोटी मिल रही है। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज ए ग्रेवियस सिन, ग्रीवस सिन। ये भयंकर पाप है और मुझे प्रभु ने आत्माओं के उद्धार के लिए बुलाया है। आपको प्रभु ने बहुत सारी सेवाओं के लिए बुलाया है। आप अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करके आराम के साथ नहीं सो सकते। इनसे ऊपर भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। ये तो बॉटम लाइन पर है। इनसे ऊपर महान, ज्यादा ऑनरेबल, बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व जिनके लिए लिखा है। आपसे ईश्वर नहीं पूछेगा कि आपके बच्चे भूखे क्यों सोए, आपकी बीवी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं थे, लेकिन यह जरूर पूछेगा कि आपके बच्चे नरक में क्यों चले गए। आप चर्च के मेंबर थे, आप चर्च जाया करते थे, आपके घर में जैसे धनवान से कहा मूसा है उनके पास, आपके पास सुसमाचार था, आपके पास सुसमाचार था। प्रचारक थे, रखवाले थे, भविष्यद्वक्ता थे, शिक्षक थे और प्रेरित थे। आपने क्यों अपने बच्चों को नरक में जाने दिया? एक पिता अपने बच्चे को प्रभु यीशु के पास लेके आया। उसकी चिंता देखिए, वो अपने बच्चे को शैतान के गुलामी में नहीं दे सकता। शैतान उसको रोज इधर गिराता है, उधर गिराता है, झटके देता है। एक जबरदस्त दुष्ट आत्मा उस बच्चे में थी। पिता देखकर रोज दुखी होता था। काश ऐसे पिता आज दुनिया में और हो जाएं, जो सारी दुनिया के दुखी बच्चों के लिए उनके दिल पिघल उठे। हमारे बच्चे तो ठीक है, इनको तो कुछ तकलीफ नहीं है, ये तो स्वस्थ है, लेकिन दुनिया में और बच्चे हैं जिन्हें तकलीफ है, जिनके पास पिता भी नहीं है, या हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एक ऐसे पिता हैं जो एक परिवर्तन ला सकते हैं उनकी जिंदगी में, एक डिफरेंस ला सकते हैं। आपको जगह मालूम है जहां उनका इलाज हो सकता है, आपको वो नाम मालूम है जहां आप उन्हें ले जा सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपको बॉदर ही नहीं करती। लोग भूख से मर रहे हैं, बहुत सारे देशों में मर रहे हैं, हमारे देश में
जिस नगर में हम रहते यहां भी मरते हैं, लेकिन ये बात हमें बॉदर नहीं करती। बहुत सारी बुराइयां हैं जो हो रही हैं, हमें बॉदर नहीं करती। आज से हम परेशान होना शुरू करेंगे। मेरा ये निवेदन है कि हम हर छोटे से छोटे पाप से, अपराध से परेशान होकर कम से कम परमेश्वर के पास आना तो शुरू करें। फिर परमेश्वर इस सिस्टम के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएगा। जब पतरस को हेरोदेस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, कलीसिया ऐसे परेशान न होने की मुद्रा में नहीं रही, लिखा लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो परमेश्वर ने भी अपना हाथ बढ़ाया। अगर वो कलीसिया यही सोच, हमें क्या, कल याकूब को तलवार से मार डाला था, आज पतरस की बारी है, भैया तुम तो कहीं छिप जाओ, जितने बचे हो संभालो अपने आप को, निकल जाओ यहां से, पतरस तो गया, अब हम क्या करें। लेकिन कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यही तो हमको करना है सबसे पहले और सबसे ज्यादा। और परमेश्वर हरकत में आया, क्योंकि परमेश्वर भी हमको परेशान देखकर परेशान हो जाता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपने दूत को भेजा। पतरस जब सो रहा था, जगाया, हाथ मार के पसली पे, उठ, सैंडल पहन, अपनी चद्दर उठा, कपड़े पहन और चल मेरे साथ। सारी जंजीरें उसकी टूट गई। देखिए, जब कोई परेशान होना शुरू हुआ, जब कोई घुटनों पर आ गया, दूसरों को भी साथ ले लिया, जंजीरें टूट गई, फाटक खुल गए। गार्ड्स वहीं के वहीं खड़े थे, किसी को पता नहीं चला। जब परमेश्वर का काम होता चला गया, सारे 16 गार्ड्स की ड्यूटी थी अकेले पतरस के लिए। एक को भी परमेश्वर ने भनक नहीं लगने दी। वो लोहे की जंजीरें अपने आप टूटकर गिर गई। उसके बाद एक ऐसा वाकया पौलुस और सिलास के साथ भी हुआ, आधी रात के समय। क्योंकि जब परमेश्वर के दास जेल में थे, मार पिटाई सह चुके थे, वे परेशान होना जानते थे, वे उदास होना भी जानते थे, लेकिन उनकी उदासी परमेश्वर की भक्ति में आनंद बनकर परमेश्वर के चरणों पर उंडेली जा रही थी, उन गीतों में उंडेली जा रही थी। परमेश्वर हरकत में आया, उसने उन्हें छुड़ाया। आज क्यों नहीं हालात सुधर रहे हैं? क्योंकि हम हरकत में नहीं आ रहे। हमको आना होगा प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हर समय परमेश्वर हमारे आत्मा को, हमारे मन को, ओ परमेश्वर हमारी संवेदनशीलता को बार बार प्रभु आप जिंदा करने के प्रयास करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर उदासीनता में रहते हैं, आत्माएं नाश होती चली जा रही हैं, लोग तरह तरह की बुराइयों में लिप्त हो रहे हैं, लेकिन आपकी कलीसिया उदासीन है, परेशान नहीं है, घुटनों पर नहीं है। वे आपके वचन को लेकर बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून हमारे खिलाफ बन चुके हैं। हम उनसे डर करके छिपे हुए पड़े हैं। प्रभु हमारी सहायता कर परमेश्वर, कि सबसे पहले हम अब घुटनों पर आना सीख लें, ताकि आप हरकत में आए और इन कानूनों के बंधन सारे यीशु के नाम से जलाकर तोड़ दिए जाएं, सारे विरोध नष्ट कर दिए जाएं। जो ऑर्गेनाइज्ड विरोध है, जो कानूनी विरोध है, सारे यीशु के नाम से जलाकर भस्म कर दिए जाएं। प्रभु जी, आपके सेवकों में हिम्मत आए। Let them be bothered and come out and preach the gospel and give their lives a sacrifice
फॉर द सेक ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आपके राज्य के लिए परमेश्वर अपनी जान की आहुति दे सकें लोग। प्रभु सहायता कर, हर एक सुनने वाले से बात कर प्रभु। आज उन्हें संवेदनशीलता की आशीष दे दे परमेश्वर। जहां कहीं जब कोई एक भी आत्मा परेशान हो, हम उसके लिए अपने घुटनों पर आने वाले बने, उनकी मदद करने वाले बने, एक्स्ट्रा माइल जाकर उनकी मदद करें परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। इस संदेश को आपने सुना, प्लीज इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करते चलें। और परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहता है। प्रभु आपको आशीष करे और आपको भी संवेदनशील बनाए।